नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी पथ में। आज हम पढ़ेंगे भारत की संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, राज्यसभा में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 238, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 245, ऑप्शन डी 252। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। 1952 में इसका नाम राज्यसभा रखा गया था। इससे पहले इसका नाम हाउस ऑफ स्टेट्स था। इसकी अधिकतम संख्या 250 है। 238 निर्वाचित प्लस 12 मनोनीत। वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 245 है। 233 निर्वाचित प्लस 12 मनोनीत। 12 मनोनीत को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित होते हैं। 233 में से 225 राज्यों से होते हैं और 8 को यूटी से निर्वाचित किया जाता है। यूटी में केवल 3 ही यूटी का प्रतिनिधित्व है, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। पुडुचेरी से 1 सदस्य है, जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य हैं और दिल्ली से 3 सदस्य हैं। बाकी यूटी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। सबसे अधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का है, जहाँ से 31 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। राजस्थान से 10 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। धन विधेयक को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसकी अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है तथा इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता। धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में किया गया तथा धन विधेयक की परिभाषा 110 में दी गई है। धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। अगर वह 14 दिन में पास नहीं करती है तो वह अपने आप पारित मान लिया जाता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा संशोधन नहीं कर सकती, केवल सुझाव दे सकती है, जिसे मानना न मानना लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक का बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर ही बुलाई जा सकती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है तथा इसमें लोकसभा के नियमों का ही प्रयोग किया जाता है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। उपाध्यक्ष उपस्थित नहीं है
तो राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस विधेयक के लिए राज्यसभा की मंजूरी अनिवार्य नहीं होती? ऑप्शन ए सामान्य विधेयक, ऑप्शन बी संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन सी धन विधेयक, ऑप्शन डी आपातकाल विधेयक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धन विधेयक के लिए राज्यसभा की अनुमति अनिवार्य नहीं होती। वह अधिकतम 14 दिन तक ही धन विधेयक को रोक सकती है। अगर वह 14 दिन में पारित नहीं करती है तो वह स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक पर संशोधन नहीं कर सकती, केवल अपने सुझाव दे सकती है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव प्रोटेम स्पीकर द्वारा कराया जाता है, जो कि राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। यह सबसे वयस्क सदस्य को बनाया जाता है। इसका मुख्य कार्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना और सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। शपथ और अध्यक्ष का चुनाव। अब 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब थे और 18वीं लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिड़ला जी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए 552, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 560। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 552। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का प्रावधान किया गया है। इसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, 550 निर्वाचित और 2 एंग्लो इंडियन। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा इस प्रावधान को हटा दिया गया है। अतः वर्तमान में लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 545 है। इसमें से 524 होते हैं राज्यों से और 19 होते हैं यूटी से। माफ, 543 है। सबसे अधिक संख्या यूपी से है 80 और सबसे राजस्थान से है 25। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो दिल्ली से 7, जम्मू कश्मीर से 5, दमन दीप और दादर नगर हवेली से 2, बाकी सारी यूटी से 1-1 हैं। इस तरह 19 यूटी से और 524 राज्यों से निर्वाचित होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी दोनों सदन, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और अगर सरकार का लोकसभा में समर्थन नहीं रहता है या अल्पमत में आ जाती है तो मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है।
अविश्वास के अलावा विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव भी लोकसभा में ही लाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सत्रों का सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा की बैठक को केवल स्थगित किया जाता है और उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की बैठक को स्थगित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोज के लिए देखते रहिए पॉलिटी पथ। इस पैनल की PDF के लिए आप हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।